यो तो लास्ट वीडियो हमने सीखा था कि कोई चीज अगर हमारे सामने रखी है तो उसको कैसे ड्रॉ करें, बट व्हाट अब वो हमारे सामने नहीं है जबकि थोड़ा साइड में को है या आप उसको एक एंगल से देख रहे हो। नहीं समझे? मान लो आप एक रोड पे खड़े हो एंड उस रोड के सामने आप एक कॉर्नर से देखते हो एक बिल्डिंग को जिसके आपको लेफ्ट साइड भी दिख रहा है एंड राइट साइड भी दिख रहा है एंड एक कॉर्नर दिख रहा है। देन हाउ आर यू गोइंग टू ड्रॉ इट? नहीं आता? तो चलो सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए पहले आपको एंगल को समझना होगा। अगर आप उस बिल्डिंग को देखोगे तो आप देख सकते हो उसके कॉर्नर्स एक्चुअल में दो साइड की तरफ वेनिश हो रहे हैं। हमने लास्ट टाइम बताया था कि एक साइड अगर वेनिश हो रहा हो सब तो उसके लिए हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज करेंगे जिसमें एक वेनिशिंग पॉइंट होगा। बट नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ दो साइड में वेनिश हो रहा है। सो यस वी नीड 2 पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी चीजें होती हैं जैसे कि वेनिशिंग पॉइंट, होराइजन, ग्राउंड लेवल एंड लाइन ऑफ साइट। तो अब हमें दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन स्ट्रेट गो अप टू द पर्सपेक्टिव। So here is my sketchbook. Let's first mark out the working area and the horizon line on it. So last बार सिर्फ एक ही vanishing point था बट यहाँ पे 2 vanishing point होंगे and for the example मैं दोनों vanishing point को working area के बाहर रखूंगा जिससे अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो बॉर्डर पे आके टच होगा, उस पे जाके एक इल्यूजन टाइप नहीं बनाया कि वो चीज़ वहाँ से बिल्कुल गायब हो गई है। अब हम हमारे पहले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं जिसके लिए मैं एक पहले लाइन खींचूंगा जो कि परपेंडिकुलर टू द होराइजन होगी। नाउ उस लाइन का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट एंड साइड्स पर जाकर वेनिश होगा। सो उसके लिए मैं रफ गाइडलाइंस को बना लूंगा। सो नाउ मैं दो लाइन सेंटर लाइन से पैरेलल बना दूंगा जो कि हमारे कॉर्नर्स को बताएंगे। सो फर्स्ट क्यूब इज डन। अब देखते हैं हम अगर कोई क्यूब अगर कॉर्नर की साइड में ऊपर हो यानी कि टॉप राइट कॉर्नर में हो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जस्ट लाइक द लास्ट टाइम फर्स्ट हम एक लाइन को खींचेंगे जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा एंड उससे कनेक्ट करेंगे उसके दोनों कॉर्नर्स को दोनों पॉइंट्स पे। नाउ 2 फेसेस आर डन बट हमें ड्रॉ करना है नीचे वाले फेस को। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम अपोजिट लाइन को अपोजिट साइड के डॉट से मैच करेंगे यानी कि जो राइट साइड का है उसको लेफ्ट वाले पे एंड जो लेफ्ट है वो राइट वाले पे। नाउ दोनों ही लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड उसी जगह पे हम उसके फेस को शेप कर देंगे। सो दैट्स हाउ वी डू क्यूब्स एंड मैं थोड़े से और ड्रॉ करने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए। ट्राई टू ऑब्जर्व एज बेस्ट एज यू कैन। ओके सो नाउ हमने देख लिया क्यूब्स को कैसे बनाना है। तो अब हम इसको इरेज करके देखते हैं कि अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो यूजिंग दिस क्यूब्स वो आप कैसे करोगे। सो लेट्स ड्रॉ हाउस। उसके लिए हम पहले क्यूब को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जिसके अराउंड हम वॉल्स को बिल्डअप करेंगे। ना उसके टेरेस के लिए मैं थोड़ा उसको बाहर को निकालूंगा ताकि ये देखने में थोड़ा सा ज्यादा 3D लगे। लेट्स मेक अनदर फ्लोर ऑन द टॉप ऑफ ग्राउंड फ्लोर। ना मैं सेम प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए डोर, फुटपाथ, विंडो सब कुछ ड्रॉ कर दूंगा इसी में। बट व्हाई स्टॉप हियर व्हेन वी कैन मेक अ बैल्कनी ताकि वो सुसाइड ना कर पाए। So well I know this is looking fine but this is not the only drawing जो मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बनाई। There are a lot of them। तो चलो देखते हैं। So here you can see इस ड्राइंग को भी मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ही बनाया है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, होराइजन है एंड सारे लाइंस जाके पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पैरेलल लाइंस एज यू नो। सो लेट्स सी अनदर वन। ये वाला ड्राइंग थोड़ा डिटेल है बट इसमें भी सारे प्रिंसिपल्स बिल्कुल सेम टू सेम वर्क कर रहे हैं। 2 पॉइंट थे एंड सारे लाइंस उन पे जाके कन्वर्ज हुए, चाहे वो विंडोज हो, डोर हो, वॉल्स हो और चाहे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो। सो एज ताजी सामा सेड एवरी टेक्निक हैज अ फ्लॉ और वीकनेस। हाँ इसके भी एक वीकनेस है जो है हाइट। बट हाउ, कैसे, कब? जब बहुत ज़्यादा हाइट होगी। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अगर तुम लोग में से कोई किसी बड़े सिटी से होगा और वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, स्काई स्क्रैपर्स होंगे, देन तुम ऑब्जर्व करोगे कि जब तुम ऊपर देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है उसके एंड्स दोनों साइड जाके मिल रहे हैं, लाइक दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड द स्काई इन द हाइट। हाँ वो सेम चीज पर्सपेक्टिव में भी हम मिक कर सकते हैं एंड उसके लिए हमें एक थर्ड पॉइंट चाहिए पड़ता है। लेट्स सी द एग्जांपल। So it's not a very detailed drawing but it's an example of the 3 point perspective जिसमें तुम देख सकते हो कि लाइंस जो हैं 3 दिशाओं में कन्वर्ज हो रहे हैं, लेफ्ट, राइट एंड द स्काई टुवर्ड द हाइट। We will learn this in the next video. So make sure कि तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो। So मिलते हैं अगली बार। सायोनारा।